जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर। और उन 10 के 10 सीटों पर कौन सी पार्टी सबसे आगे है। क्या बहुजन समाज पार्टी भी अपना खाता इस उपचुनाव में खोलने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से करारी हार की तरफ बढ़ रही है? आज आपके सभी सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। क्यों बहुजन समाज पार्टी इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से चुनाव हारेगी? क्यों समाजवादी पार्टी इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ पीडीए फार्मूले के साथ चुनाव जीतने जा रही है? आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर हमारी बात से सहमत होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अंतिम में अपना विचार जरूर रखें साथियों। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहले उन 10 सीटों के नाम जान लेते हैं जहां जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। उन 10 सीटों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव होंगे इनमें। मझवा में भी उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने हैं। करहल में भी उपचुनाव होने हैं। कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। खैर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। कटेहरी में उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ में उपचुनाव होने हैं। मीरापुर में उपचुनाव होने हैं और गाजियाबाद में भी उपचुनाव होने हैं साथियों। ये 10 की 10 ऐसी सीटें हैं, यहाँ की जनता एक बार फिर से वोट डालने जाएगी, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करने जा रही है। अब चलिए फटाफट जान लेते हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में कौन से पार्टी का पल्ला भारी है साथियों। एक ऐसा सर्वे आया है जहां पर वहां 10 के 10 सीटों पर दर्शाया गया है कि कहां पर समाजवादी पार्टी आगे है, कहां बहुजन समाज पार्टी आगे, कहां भारतीय जनता पार्टी आगे। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं साथियों। फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे अमरनाथ सिंह साहब। मौर्य है लेकिन टाइटल के हिसाब से अमरनाथ सिंह मौर्य लगाते हैं। तो अमरनाथ सिंह मौर्य यहाँ के समाजवादी पार्टी के उपचुनाव के प्रत्याशी होंगे। ये बात एक कंफर्म है। अगर आप फूलपुर के होंगे तो आप हमारी बारे में हमारी बातों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जा रही है, ये सर्वे भी कह रहा है। और जितने भी गरीब शोषित वंचित जनता है ये भी मान रहे हैं कि फूलपुर का जो चुनाव होगा वो अमरनाथ मौर्य आराम से चुनाव जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 44 वोटों से वो लोकसभा का चुनाव हारे हैं। आप भी बताइए कि अमरनाथ मौर्य कितने हजार वोटों से विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। फिर चलते हैं दूसरी तरफ मझवा मझवा विधानसभा की तरफ। असल में चीज देखा जाए तो जहां पर जातीय संख्या होती है वहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूती से प्रदर्शन करती है। जहां पर थोड़ा धर्म का तड़का लगता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे हो जाती है। ये समीकरण आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 2024 के चुनाव में ये सारे समीकरण फेल थे, समाजवादी पार्टी सबसे आगे थी। तो मझवा में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है, ज्यादा नहीं भारी है, 1-2% वोटों का इजाफा है। यहाँ पर अंतिम में अभी यहाँ पर चुनाव का डिक्लेयर डेट नहीं हुआ है, लेकिन मझवा में समाजवादी पार्टी यहाँ पर ये सीटें कवर कर सकती है अगर शिवपाल सिंह यादव को यहाँ पर लगाया जाता है जमीनी स्तर पर काम करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामपाल, उनको भी लगाया जाता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये सीट हासिल कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस सर्वे में मझवा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। फिर चलते हैं मिल्कीपुर की तरफ। मिल्कीपुर का जो चर्चा है यहाँ से अवधेश प्रसाद नाम का चर्चा काफी है क्योंकि वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनके बेटे अजीत प्रसाद अब यहाँ से प्रत्याशी होंगे, ये बात कंफर्म हो चुकी है और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। सर्वे भी कह रहा है, जमीनी हकीकत भी लोग कह रहे हैं। अयोध्या के लोगों से जब बात हुई तो लोग कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, फिर हराएंगे, क्योंकि वो हम लोगों को पता नहीं ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजते हैं कि हमको बुरा लगता है साथियों। अयोध्या के लोगों का एक कहना है। अब उपचुनाव में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर करारी हार मिलेगी क्योंकि सर्वे कह रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी फिर से जीतने जा रही है चुनाव। फिर चलते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां से विधायक थे करहल विधानसभा से, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर ये सीट कह रहा है कि समाजवादी पार्टी 60 से 70 हजार वोटों से चुनाव जीतेगी और यहाँ का कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, डॉक्टर ज्योति यादव हो या कोई और हो, यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव जीतेगा, लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त फिर से देगा। तो करहल से आप आसपास के होंगे, मैनपुरी के आसपास के होंगे, तो आपको करहल की क्या स्थिति है आपको पता होगी, बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सम्मान जो होता है अपने नेता अखिलेश यादव, अपने नेता मुलायम सिंह यादव के प्रति लोग यहाँ पर हमेशा आगे रहते हैं। फिर चलते हैं समाजवादी पार्टी के संभल सांसद की जो पूर्व में उनका विधानसभा क्षेत्र था कुंदरुकी, वो कुंदरुकी से विधायक थे, समाजवादी पार्टी से
विधायक थे, नौजवान हैं, उन्होंने अखिलेश यादव ने उनको प्रत्याशी बनाया, वो सांसद बन गए हैं, अब उनसे इस्तीफा दिया है, अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। सर्वे के आधार पर यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और मार्जिन अच्छा है, साथ में 30 से 35 हजार मार्जिन रहेगा, ये सर्वे कह रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये सीट आराम से जीत लेगी, कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे फिरोज खान हो, चाहे मुस्तफा जी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब 2027 की तैयारी हो रही है। फिर चलते हैं अलीगढ़ की खैर में, साथ में ये सीट यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा मजबूत पल्ला भारी है अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव में। लेकिन जो सच होता है मैं आपको वही बताता हूँ, कहीं पर तारीफी, कहीं पर कोई चीज ऐसा नहीं है जो मैं तारीफी करूँ साथी, जो हकीकत होता है मैं आपको वही बताता हूँ। तो आप हो सकता है, उम्मीद करते हैं आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो खैर विधानसभा जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है और यहाँ पर 2 से 3% यानी 10 से 15 हजार के वोटों से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत सकती है, ये सर्वे कह रहा है साथियों। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। कटेहरी ऐसा सीट है जहां पर अंबेडकर नगर से जो कि मौजूदा सांसद है लालजी वर्मा एमपी बन गए हैं, इस्तीफा दिया है। ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, सर्वे भी कह रहा है और वहां की गरीब शोषित वंचित जनता भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हम उत्तर प्रदेश से देखने वाले नहीं, उत्तर प्रदेश में देखने वाले नहीं है। इसलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा से चुनाव हराएंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप हमारी बातों को, 2022 के चुनाव में लालजी वर्मा 7 से 8 हजार वोटों से यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन अब 2024 में जब यहाँ पर विधानसभा वाइज वोट पड़ा, यानी लोकसभा वाइज वोट पड़ा, तो 14,000 से अधिक वोटों से कटेहरी विधानसभा से लीड लेकर लालजी वर्मा आगे गए थे साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। तो कटेहरी भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। फिर चलते हैं सीसामऊ। सीसामऊ इरफान सोलंकी यहाँ से कई बार से लगातार विधायक आ रहे थे, उनको कुर्सी से हटाने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा और यहाँ पर उनको 7 साल की सजा हो जाती है। अदालत में जानते हो जो निचली अदालत होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कस कस कर बैठे हुए हैं जज्जों के रूप में। जो एमपी एमएलए कोर्ट होता है अपने मन मुताबिक फैसला किस तरह सुनाया जाता है आप सभी जानते हो। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी कोर्ट है जहां पर मजबूती के साथ आप न्याय पा सकते हैं साथियों। बाकी जो एमपी एमएलए कोर्ट होता है वहां पर क्या रवैया है आप सभी जानते हो। तो सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी भी यहाँ सर्वे जो आ रही है, यहाँ पर मजबूती के साथ सीसामऊ विधानसभा जीत जाएगी। यहाँ पर कोई दो राय नहीं, कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे उनके घर का हो, चाहे कोई छोटा सा कार्यकर्ता हो साथियों। फिर चलते हैं मीरापुर की तरफ। मीरापुर से समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जा रही है, क्योंकि यहाँ से आरएलडी और समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव में गठबंधन था। आरएलडी के खाते में सीट आई थी, मीरापुर से चौवंदन चौहान चुनाव जीते थे, लेकिन माहौल बदल गया है, समीकरण पलट गई है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है सर्वे के आधार पर, क्योंकि अब ये सीटें हो सकता है आरएलडी लड़े या भाजपा लड़े, क्योंकि उन दोनों का सहयोग है, अलायंस है, हो सकता है आरएलडी ही लड़े, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है मीरापुर विधानसभा में और बढ़िया से चुनाव जीत सकती है। आप अपनी राय दे सकते हो साथियों। फिर चलते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, यहाँ पर भी देखा गया था, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एज है मजबूती है। तो 10 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस सर्वे में यहाँ पर सीटें जीत रही साथियों। आप जान गए होंगे कि कौन कौन सी विधानसभा है, कौन जीत रहा है। आप अपनी राय दे सकते हो, बता सकते हो कि कौन से आप विधानसभा से बिलोंग करते हो और 2027 के आने वाले चुनाव में किनकी सरकार आने वाली है। आप इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा, अपने भाइयों तक भेजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो पर आकर अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे सके। इसलिए और वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।